हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइथन इंस्पायर्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग। सो सबसे पहला जो हम चीज़ देखेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। एक्चुअली मशीन लर्निंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इतना अगर आपको आइडिया है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेट्स सपोज हमारे पास एक इनपुट है x, राइट। सो बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास एक इनपुट है x, ठीक है। और हमने उसको ना एक्चुअली मैप करना होता है किसी आउटपुट y पे बाय सम फंक्शन f of x। लेट्स सपोज कि एक हमारे पास फंक्शन f of x जो कि किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट पे क्या करता है, मैप करता है। सो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये जो फंक्शन हमारे पास f of x होता है ये हमारे पास प्री डिफाइंड होता है, हमें पता होता है, वी हार्ड कोर इट, ठीक है। इसको हम हार्ड कोर कर देंगे। लाइक सपोज आपके पास x को जी आपने स्क्वेयर कर दिया, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई, लेट सपोज ऐसे। तो आपको पता होता है कि x के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो x टू y वो मैपिंग बन जाती है कि x से आपने कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया, जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर किया तो उसको हमने y में कन्वर्ट कर दिया। ये होती है नॉर्मल प्रोग्रामिंग, ठीक है। नॉर्मली हम ये कुछ करते हैं। लेकिन अब व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ऐसी क्या खासियत है। मशीन लर्निंग में ये होता है कि जो आपके पास इनपुट x होती है ना, करना तो मैप उसको आउटपुट पे ही होता है कि जी हमने उसकी कोरिस्पॉन्डिंग इनपुट अगर गिवन है तो आउटपुट बताएं हम कि क्या होगी। तो इनपुट में हमारे पास उसमें बजाय कि हमें जिस तरह यहाँ पे डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स गिवन था, एफ ऑफ एक्स नहीं गिवन होता, तो हमें क्या होता है, हमें इनपुट की ना एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा गिवन होती हैं इनपुट पे, ठीक है। और आउटपुट के भी फिर देखें, लेट्स सपोज इसको एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ना हाउस प्रिडिक्शन है, हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्ट करनी है हमने, ठीक है, हाउसिंग प्राइसेस। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, लेट्स सपोज इनपुट में ना हमारे पास फीचर्स हैं कि जी नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं घर में, और ठीक है, और हमारे पास आ सकता है साइज़ कितना है, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज़ द साइज़। और लेट्स सपोज के एरिया, लेट्स सपोज एरिया, आई एम जस्ट टेकिंग आर्बिट्रेरी। सो ये सपोज करते हैं 3 हमारे पास हैं, ठीक है, बेडरूम्स, साइज़ और एरिया। इस 3 से ना हमने प्रिडिक्ट करनी है कि घर की प्राइस कितनी है। सो हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई बेडरूम का इतना इफेक्ट होता है प्राइस पे, साइज़ का इतना इफेक्ट होता है, एरिया का इतना इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की ना बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक थाउजेंड्स में एग्जांपल्स। ये सर्कल से मैं एग्जांपल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हम एग्जांपल्स लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उन एग्जांपल्स, हमें एग्जांपल्स भी पता होती हैं और लेट्स सपोज हमें उनके ना आउटपुट्स भी पता होती हैं कि ये ग्रीन बॉक्सेस हैं, ये समझें कि उसकी प्राइसेस हैं, ठीक है। मतलब आपको हाउसेस की इंफॉर्मेशन भी पता है, ये जो पर्पल बॉक्स सर्कल है उसमें आपको इंफॉर्मेशन है, और फिर उसके पास उनकी आपके पास प्राइसेस भी हैं, ऑलरेडी नोन है कि इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो भी एक सिस्टम होता है, इसको मैं सिस्टम अभी एक बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट में देते हैं ये सारी की सारी एग्जांपल्स, ये वाली, ठीक है। और ये सिस्टम कंप्यूट करता है हमारे लिए आउटपुट्स, ठीक है। और आउटपुट्स जो भी हमारी निकलती हैं, लेट्स सपोज वो इसको हम कहते हैं प्रिडिक्शंस, ये हमारी होती हैं प्रिडिक्शंस, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं, जो हमारा सिस्टम आउटपुट देता है, इसको हम कहते हैं प्रिडिक्शंस, ठीक है, प्रिडिक्शंस। सो ये प्रिडिक्शंस है हमारी। तो सिस्टम हमें प्रिडिक्शन देता है, ठीक है। और अभी हमें मसला ये होता है, आम प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि हमें इस जो बॉक्स के अंदर एक्चुअल फंक्शन होता है वो पता होता है। मशीन लर्निंग में हमारा जो सिस्टम है वो ये फंक्शन खुद लर्न करता है। वो कैसे करता है, हम इसको इनपुट्स देते हैं तो हमें प्रिडिक्शंस उसने दी, ठीक है, ये प्रिडिक्शंस हैं, और फिर हमें
ये वाले जो आउटपुट्स हैं ये हमें पता होती हैं, तो ये इसके साथ ना जो उसकी प्रेडिक्शंस हैं उसको कंपेयर करता है एक्चुअल प्राइसेस के साथ, इनके आपस में कंपैरिजन होता है और इनका वो डिफरेंस कम करता है, मतलब कि उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं और जो एक्चुअल प्राइसेस हैं उनमें डिफरेंस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, और इस मिनिमाइजेशन के अंदर वो इस फंक्शन को लर्न करता है, ये जो सेंटर में पड़ा है। तो ये जो इसको ना हम नॉर्मली यहाँ पे कहते हैं पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, तो वो हम लर्न करते हैं। वो लर्न हो जाए तो समझें कि फिर हमारा ना वो सिस्टम, फिर हम उसको जो भी इनपुट दें, यहाँ पे कोई रैंडम इनपुट भेजें तो वो हमें उसकी कोरेस्पॉन्डिंग करेक्ट प्रिडिक्शन दे सकता है, ठीक है। सो बेसिकली नॉर्मल प्रोग्रामिंग में ये होता था पहले, मशीन लर्निंग से पहले, कि हमें फंक्शन का पता होता था, हार्ड कोर करते थे हम कि भी इनपुट है और उसकी आउटपुट है, ठीक है। और लेकिन अब क्या होता है मशीन लर्निंग में, जो आपने काम करें इनपुट फीचर्स पता है आपको, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी पता है। तो इस चीज़ को दे के सिस्टम इस चीज़ से लर्न करता है, इस एग्जांपल से लर्न करता है कि इसकी अगर इनपुट्स ये थी तो आउटपुट ये है, इनपुट ये थी और आउटपुट ये है, और उससे वो पैरामीटर्स लर्न करता है, ठीक है। और वो लर्न कैसे करता है वो मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्शंस जो उसकी होती है ना, उसको वो एक्चुअल के साथ, ये जो यहाँ पे एक्चुअल है, इसकी ये एक्चुअल है, बेसिकली एक्चुअल प्राइसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके साथ डिफरेंस को मिनिमाइज़ करता है। बेसिक सारा मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही है कि इनका डिफरेंस को उसको करना है मिनिमाइज। ओके, सो हमने लास्ट स्लाइड में जिस तरह देखा, तो उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन उसको सम अप करते हैं कि हमने देखा कि हम एक इनपुट देते हैं, इनपुट एग्जांपल्स होती हैं, उससे हमारा जो सिस्टम होता है, ये हमारा सिस्टम है, वो हमें प्रिडिक्शंस देता है, ठीक है। तो हम एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ अपनी प्रिडिक्शंस को कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन से फिर कोशिश करते हैं कि हमारी प्रिडिक्शंस एक्चुअल रिजल्ट्स के जितना करीब हो जाए उतना अच्छा है। और इससे फिर ये होता है कि हम किसी भी कोई भी इनपुट हमें रैंडमली दी जाए तो हम उसकी प्रिडिक्शन, अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक्चुअली एक चीज़ कि सिस्टम ने लर्न कर लिया, इसको हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। सिस्टम ने जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली पैरामीटर्स होते हैं ना, ये लर्न करता है वो, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स को स्टोर करता है और ये लर्न, इस चीज़ को लर्न करता है। तो ये इसको पता लग गया, अब ये एक्चुअली मैपिंग उसको पता लगी कि अगर इनपुट x है तो उससे हमने प्रिडिक्शन या जो y है वो कैसे लेना है, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फॉर्मली इसकी नोटेशन सारी देखेंगे, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो इस समझ लें, ठीक है। तो ये सारा था। अच्छा, इस तरह की चीज़ को, जिसमें इस तरह की मशीन लर्निंग जिसमें हमें एग्जांपल्स गिवन हो, जिससे हमने ट्रेनिंग करवाई, इसको कहते हैं हम ट्रेन करते हैं, नेटवर्क को ट्रेन करना, ठीक है ना। तो ये जो जिसमें गिवन हो एग्जांपल्स, इसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो दिस इज़ बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में सिंपल एक चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग डेटा गिवन होता है, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा डेटा गिवन होता है, ट्रेनिंग डेटा आपके पास होता है, तो उससे हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। मतलब आपको इनपुट्स भी गिवन होती हैं एग्जांपल्स, और आपको एक्चुअल रिजल्ट्स भी गिवन होते हैं, ठीक है। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है और कुछ भी नहीं सुपरवाइज्ड लर्निंग में, यही मेन डेफिनेशन है सुपरवाइज्ड लर्निंग की। इसके जो ऑपोजिट होती है वो होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हमें ट्रेनिंग डेटा नहीं गिवन होता, मतलब हमें उसमें जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं ना ये नहीं पता होते। सो इसकी जो टेक्निक्स होती हैं ये आप मशीन लर्निंग के कोर्सेज में देख सकते हैं, हम इसको बाद में और डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक्चुअली मशीन लर्निंग की दो मेन टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। और इनका डिफरेंस हमें पता लग गया और बेसिक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट पता लग गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे कि डीप लर्निंग क्या होती है।